तो दोस्तों आज हमारे तेजस फाइटर जेट को लेकर 4 से 5 बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं, जो कि अनंत कृष्ण जी की तरफ से इस अपडेट्स की जानकारी दी गई है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि वायुसेना की तरफ से 83 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर यहां पर पहले ही दिया जा चुका है और इस ऑर्डर की जो डिलीवरी है वो HAL की तरफ से इसी साल के फरवरी से मार्च महीने में स्टार्ट कर दी जाएगी। और इस ऑर्डर के बाद में अब हमारी वायुसेना की तरफ से 97 की संख्या में एक बड़ा ऑर्डर और दिया जाना है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना अभी बड़ी संख्या में तेजस फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। और ऐसे में आप सभी को पता है कि जब 83 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके तुरंत बाद में इन 97 फाइटर जेट्स की डिलीवरी भी कर दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर वायुसेना की तरफ से जो 83 की संख्या में तेजस फाइटर जेट खरीदे हुए हैं, ये हमारी वायुसेना को 2027 तक कंप्लीट डिलीवरी में मिल जाएंगे। और आज अनंत कृष्ण जी की तरफ से ये बताया गया है कि 2 FOC स्टैंडर्ड के तेजस फाइटर जेट HAL को टेस्ट पैड के रूप में दिए गए हैं, ताकि इन फाइटर जेट्स के अंदर नए सेंसर्स को लगाकर उनकी टेस्टिंग की जा सके। और इन 83 फाइटर जेट्स के अंदर जो पहला तेजस फाइटर जेट बनकर तैयार होगा वो HAL की तरफ से उसकी स्ट्रक्चर असेंबली को कंप्लीट किया जा चुका है। ऐसे में दोस्तों 83 एयरक्राफ्ट के अंदर में से जो पहला एयरक्राफ्ट यहाँ पर मिलेगा उस फाइटर जेट की पूरी बॉडी को बनाकर तैयार कर लिया गया है और अब उस बॉडी के अंदर इक्विपमेंट को लगाना स्टार्ट कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रडार, कॉकपिट, ये सभी इक्विपमेंट पहले फाइटर जेट्स के अंदर लगाना स्टार्ट किया जा चुका है। अब हमारे पहले तेजस फाइटर जेट का रोल आउट अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगा और इस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट को फरवरी के अंत में या फिर मार्च महीने की शुरुआत में स्टार्ट कर लिया जाएगा। ऐसे में वायुसेना के अंदर पहले फाइटर जेट को सौंप दिया जाएगा। ऑथेंटिकेशन की जो प्रोसेस है वो सेना के अंदर की जाएगी। ऐसे में जो 83 की संख्या में वायुसेना की तरफ से ऑर्डर दिया गया है, उनमें से जो शुरू के 20 से 21 फाइटर जेट होने वाले हैं, उनमें जो रडार लगाया जाएगा वो इजराइल का लगा होगा और इसके बाद में यानी कि 22वें फाइटर जेट से उत्तम ऐसा रडार को लगाया जाएगा। अब जो हमारे फाइटर जेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया जाएगा वो भी स्वदेशी तौर पर बना लगा होगा और तेजस फाइटर जेट के अंदर स्वदेशी तौर पर सभी हथियार जो कि भारत के अंदर ही बनाए गए हैं वो लगाए जाएंगे। ऐसे में आप ये भी समझिए कि यहाँ पर स्वदेशी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर भी भारत का खुद का बना हुआ लगाया जाएगा, जिसके बारे में हमने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था। और इस सिस्टम को DRDO की तरफ से खुद से डेवलप किया गया है और इस सिस्टम की मदद से दूसरे देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर अपने तेजस फाइटर जेट को उड़ा रहे पायलट्स को ऑक्सीजन दे पाएंगे और सच मानिए कि इससे इसकी इंड्योरेंस क्षमता काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि तेजस के नेक्स्ट वर्जन पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें AI टेक्नोलॉजीज को भी इंडेक्ट कराया जाएगा। अब जो हमारी वायुसेना के लिए 97 फाइटर जेट्स को एक्वायर किया जाना है वो पुराने 83 तेजस फाइटर जेट से बिल्कुल अलग होंगे। और आप सब ये जानते हैं कि हम अपने कावेरी इंजन पर जोरों से काम कर रहे हैं और कावेरी इंजन को भी तेजस फाइटर जेट के अंदर लगाने के लिए काम काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में अगर हमारा कावेरी इंजन अमेरिका के F414 इंजन के बराबर भी थ्रस्ट जनरेट कर देता है तो फिर हम अपने सभी तेजस फाइटर जेट के अंदर अपना स्वदेशी कावेरी इंजन लगा देंगे। और ऐसे में तब वहां पर देखा जाएगा कि हमारे स्वदेशी फाइटर जेट के अंदर स्वदेशी कंपोनेंट्स की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसका जो नंबर है वो 95% तक पहुंच जाएगा। ऐसे में दोस्तों वहां पर स्वदेशी इंजन होने का फायदा कई सारे भारत को मिलने वाले हैं, क्योंकि भारत पहली बार में इस इंजन को बनाकर लगा पाएगा। दूसरा ये है कि जब फाइटर जेट एक लिमिटेड आवर्स तक हवा में रहता है तो उसके बाद में इंजन को चेंज किया जाता है और ऐसे में भारत को फिर से उसे अपने स्वदेशी इंजन को लगाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और किसी भी तरह का डिले इसमें नहीं देखा जाएगा। ऐसे में दोस्तों एक चीज और समझिए कि यहाँ पर अगर हम अपने स्वदेशी कावेरी इंजन को इसके अंदर इंडक्ट कर पाएंगे तो फिर हमारे तेजस फाइटर जेट की जो कॉस्ट है वो खुद ब खुद काफी नीचे आ जाएगी और ऐसे में इसकी कीमत कम होने की वजह से इसको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे देश हैं जो कि इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो अभी एक्सपोर्ट के बारे में सोचना काफी दूर की बात है, क्योंकि भारत सबसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करे और उसके बाद में एक्सपोर्ट के बारे में सोचे। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।